Hello students, today we are going to see the 7th lecture of polymers and this is the last lecture. So in this we are going to discuss about biodegradable polymers. Biodegradable polymers का मतलब क्या होता है? ऐसे polymers जो easily degrade हो जाते हैं in the atmosphere in a stipulated time by microorganisms and they do not cause any type of pollution to the environment. So these are called as biodegradable polymers. तो इसकी definition मैं already आपको पढ़ा चुकी हूँ पर फिर भी एक बार revise कर देती हूँ. So the polymers which are degraded by the microorganisms within a suitable period and their degraded products do not cause any pollution to the environment are called as biodegradable polymers. और ये जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं इनके एग्जाम्पल्स जैसे PHBV है, फिर एक एग्जाम्पल है डेक्सट्रॉन एंड वन मोर इज देयर दैट इज नाइलॉन 2,6. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट PHBV पॉलीमर. PHBV पॉलीमर जो होता है इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को पॉलीहाइड्रोक्सी वैलेरेट, ऐसा इसका फुल फॉर्म है. ठीक है, तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, ये इट इज अ कोपॉलीमर and it contains two different type of monomeric units. So one of the unit is 3-hydroxy butanoic acid plus 3-hydroxy. अभी ये क्या है? वैलेरेट बोला मैंने आपको. तो वैलेरेट अब हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड्स में वैलेरिक एसिड यानी क्या होता है? अ कार्बन एसिड विच कंटेन्स 5 कार्बन आइटम्स. तो वैलेरेट भी क्या होगा? 5 कार्बन आइटम्स. सो 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड. ठीक है, ये दो कंपाउंड्स रहेंगे और इनका कंडेंसेशन होगा सो दैट इट रिमूव्स वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट एंड दे विल गिव PHBV दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट. तो अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं. ब्यूट यानी कितने कार्बन आइटम्स होते हैं? 4 कार्बन आइटम्स. ओइक एसिड लगा हुआ है इसीलिए COOH ग्रुप हो जाएगा और 3-हाइड्रोक्सी तो 1 2 3 तो OH ग्रुप एक यहाँ आ जाएगा और बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे. अब ये नंबर हटा देती हूँ मैं. आपको पता है ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है ना? यहाँ पे ही नंबरिंग क्यों फर्स्ट शुरू की? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें फर्स्ट प्रेफरेंस देना होता है. जब भी कंपाउंड पॉलीफंक्शनल होता है तो हमेशा नंबरिंग वहां से करनी होती है जो फंक्शनल ग्रुप एक्टिव होता है. तो कार्बोक्सिलिक और OH में से कौन ज्यादा एक्टिव फंक्शनल ग्रुप है या रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है? तो COOH ग्रुप है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड. इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेंगे. इट विल रिएक्ट विद 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड. पेंट यानी 5 कार्बन आइटम्स हो गए. COOH लगा दिया. इसके थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा दिया. बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे ऐसा. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? इसके भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेंगे. दिस ऑन हीटिंग इट रिमूव्स वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट. तो अब इसका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कैसे होता है वो देखिए. इसमें क्या होता है? जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे H और वो जो OH ग्रुप है उससे O रिमूव होगा ऐसे. तो ये कैसे दिखेगा वो देखते हैं अभी हम. तो यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्डिंग रहेगी, फिर यहाँ पर CH रहेगा. ये इधर से रिमूवल हुआ है तो ये CH के इधर कौन है? CH3. तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? CH3. तो ये हमने लिख लिया. अब क्या बचा है? ये वाला पार्ट बचा है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और फिर ऑक्सीजन. अब इस साइड पर कौन सा पार्ट आएगा? इस साइड पर भी ये अगर यहाँ से रिमूव हो रहा है तो दूसरा पार्ट यहाँ से रिमूव होने वाला है. तो अगर यहाँ से रिमूव होगा तो इससे H और उससे OH अगर रिमूव होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिर ये वाला कार्बन आना चाहिए, ये वाला. तो ये वाला कार्बन यानी कार्बन हो जाएगा. यहाँ पर कार्बन लिख देंगे. अब ये कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है इसीलिए एक हाइड्रोजन. इस कार्बन के इस साइड पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है. तो ये CH2 CH3 ग्रुप हो गया और ये वाला पार्ट CH2 C डबल बॉन्ड O हो गया. n टाइम्स. ठीक है,
सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PHBV। समझ में आ गया कैसे किया मैंने। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ईस्टर लिंकेज है, दिख रही है हमें COO लिंकेज दिख रही है ना, तो ये कौन सी लिंकेज है, ईस्टर लिंकेज है, तो ये एक पॉली ईस्टर हो गया। नाउ दिस PHBV जो होता है ये क्यों यूज करते हैं, आपने देखा होगा कैप्सूल्स जो होती हैं, हम जो मेडिसिन के फॉर्म में जब कैप्सूल्स देते हैं डॉक्टर्स, तो वो जो कैप्सूल होते हैं उसके ऊपर एक ऐसा प्लास्टिक जैसा वो लगता है, वो कैप्सूल का जो कवर होता है, एंड दैट इज मेड अप ऑफ PHBV। ये एक स्पेशल टाइप का पॉलीमर है, और इस पॉलीमर की इंपॉर्टेंस क्या है, कि खासियत क्या है कि इट डिग्रेड ओनली इन द बॉडी। ठीक है, तो वो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन एनवायरनमेंट पे भी होता है, बट इट डिग्रेड्स ओनली इन दी बॉडी। तो इसीलिए जो रूम एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर वो डिग्रेड नहीं होती, अगर बहुत पुरानी हुई तो वो डिग्रेडेशन शुरू होता है। और इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग स्पेशलिटी पैकिंग, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और ड्रग रिलीज के लिए भी यूज़ किया, कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज के लिए भी यूज़ किया जाता है। नाउ इन दिस द 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक एसिड जो होता है इट प्रोवाइड्स स्टिफनेस, whereas 3-हाइड्रोक्सीपेंटोनिक एसिड जो है इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द कोपॉलीमर। ओके, नोट डाउन करके रखो, ब्यूटेनोइक एसिड क्या दे रहा है, स्टिफनेस, और 3-हाइड्रोक्सीपेंटोनिक एसिड क्या दे रहा है, इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया PHBV के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉलीमर पढ़ेंगे, और वो नेक्स्ट पॉलीमर है डेक्स्ट्रॉन। Now, the second is dextran. Dextran is also termed as, it is a polyglycolic acid and polylactic acid polymer. Polyglycolic acid and polylactic acid polymer. ठीक है, it is also a copolymer and it is made up of two monomeric unit. One is 2-hydroxypropanoic acid and 2-hydroxyethanoic acid. ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी है, बुक में ये ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड के नाम से दिया हुआ है, पर आप ऐसे याद रखेंगे, बहुत इजी। हमने पहले वाले में भी क्या पढ़ा था, 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3-हाइड्रोक्सीपेंटेनोइक एसिड। ये किसका बना है, 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सीइथेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर बनाना तो बहुत ईजी है इसका। देखो प्रोप यानी 3 कार्बन आइटम होते हैं, 3 कार्बन आइटम हो गए, COOH ग्रुप हो गया, सेकेंड पोजिशन पे OH ग्रुप हो गया, बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे, बन गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड। और फिर दूसरा स्ट्रक्चर किसका बनाना है, इथेनोइक एसिड का, तो CH, यहाँ पर OH आ जाएगा, 2COOH, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, 2 कार्बन है, 2-हाइड्रोक्सीइथेनोइक एसिड हो गया। दिस ऑन पॉलीमराइजेशन, अगेन सेम पॉलीमराइजेशन होने वाला है, इसके भी NN टाइप के, NN नंबर ऑफ पॉलीमर बनाना है, इसलिए NN नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। दिस ऑन हीटिंग इट रिमूव्स वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट। तो स्ट्रक्चर सेम वैसे ही बनेगा जैसे हमने PHBV में बनाया था डेक्स्ट्रॉन का। तो ये कैसा रहेगा, देखो ये ऑक्सीजन आ गया, अब ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे बनाया, तो ये कार्बन बनाना पड़ेगा, ये कार्बन H हो गया, इसके इस साइड कौन है, CH3 है, तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, इस साइड कौन है, C डबल बॉन्ड O। अगेन ये भी ईस्टर लिंकेज है इसमें, तो ईस्टर लिंकेज है तो इसमें भी CO दिखने वाला है। अब इस साइड पर भी ये रिमूव हो जाएगा, तो ये बचेगा, तो यहाँ पर कौन है, CH2 ग्रुप है, ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, डेक्स्ट्रॉन। इसका यूज लिख लीजिए, क्या होता है, अगेन सेम यूजेस रहेंगे, सारी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के यूजेस सेम ही है, कोई चेंज नहीं है उसमें। ओके, अब नेक्स्ट एक और पॉलीमर हमें पढ़ना है, वो है नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6। दिस इज ऑल्सो अ कोपॉलीमर and the two monomeric units are glycine and omega aminocaproic acid. Glycine, omega aminocaproic acid. ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंगल कार्बन एटम मीन्स सिंगल CH2 ग्रुप, COOH,
and here NH2. This is the structure of glycine. Plus omega amino caproic acid. Omega amino caproic acid के क्या है? It also contains 6 carbon atoms. तो CH2 5 times COOH group और यहाँ पर NH2 group रहेगा. N times. This on heating it removes water molecule from it. इस पे अमाइड लिंकेज रहने वाला है बेटा. N times. देखो इसमें अमाइड लिंकेज दिख रहा है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइलॉन 2,6. ओके, समझ में आ गया फिर अभी आपको. सो दिस मच इज ऑल इनफ अबाउट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड दिस वाज द लास्ट लेक्चर. ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो गया है. बाकी का अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.